दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज़ी पकड़ ली है और जिस तरीके से चुनाव का जो डेट आया है उसके बाद से हर पार्टी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दी है। और आपको बता दें कि भाजपा के नेता हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि किस तरीके से इस बार चुनाव आप लोग लड़ाने जा रहे हैं। हम लोग इस बार पूरे उत्साह और पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम बता दें कि हमारा नेतृत्व जो आज सरकार में भी है, हमारी सरकार ने जहां एक तरफ जनता के हित का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ विकास की गंगा भी बहाने का काम किया है। उसके साथ देश की सामरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका परिणाम जनता देख रही है। और जनता मन बना के बैठी हुई है। डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन में हम कर देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी विकास की गंगा बह रही है और स्पीड से बढ़ेगी और इसी प्रकार से सारे लोगों के हित का काम होता रहेगा। आप ट्रिपल इंजन जोड़ दिए यानी नगर निकाय चुनाव को लेकर। ये बताइए कि यहाँ पे तमाम लोग बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहे हैं, कहाँ लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? पहली बात मैं बता दूं, बेरोजगारी तो जितना पहले था उससे कम हुआ है। रोज़गार के अवसर, जब विकास चलता रहता है तो रोज़गार के अवसर आते रहते हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाहेगा उसकी बात दूसरी है, नहीं तो रोज़गार तो इतने अवसर हमारी सरकार दे रही है कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उससे वंचित नहीं रह सकता। रह गई बात महंगाई की, गरीब व्यक्ति को जो भी सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो भरपेट भोजन की बात हो, चाहे उनके इलाज की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उनका बीमा कराने की बात हो, सारी सुविधा हमारी सरकार दे रही है। उनको तो महंगाई का कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कि सारी व्यवस्था 70-75 करोड़ जनता को जहां मुफ्त में भोजन हमारी सरकार दे रही है, शौचालय दे रही है, आवास दे रही है, उसके बावजूद अगर महंगाई की बात है तो महंगाई उतना ही बड़ा है कि हमारा विकास का कार्य चल सके। एक तरफ 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं, दूसरी तरफ 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। ये कहाँ से संभव है? नहीं, राशन अगर मुफ्त में हम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सिलेंडर तो हमने मुफ्त में दिया है। अब गैस भराने की बात वो अलग हो सकती है, लेकिन हमने राशन भी दिया है। हमने उनको अब तो तेल और वो मसाले भी हमारी सरकार, नमक भी दे रही है। सारी सुविधा देते हुए उनका इलाज भी करा रही है, उनको आवास भी मुफ्त में दे रही है, शौचालय भी दे रही है। अब क्या चाहिए? ये बताइए कि यहाँ पे 100 सीट हैं, क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? मुझे लगता है कि 100 में 90 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सारे दलों को धता बताते हुए जनता किनारे कर देगी। 10 सीट किसके लिए छोड़े हैं? 10 सीट हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ सीटें ऐसी स्थिति में आती हैं जो मुझे लगता है कि किन्हीं परिस्थितियों की वजह से न आ पाएँ, लेकिन 90 सीट का हम दावा करते हैं कि 100 में 90 सीट निश्चित रूप से हमारी पार्टी जीतेगी। ये तो महापौर की बात, सभासद की बात हो गई। महापौर का क्या स्थिति रहेगा? महापौर तो हर बार हम जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। इतना जरूर कहूँगा कि पिछली बार से ज़्यादा अंतर से इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पिछले वर्षों में जो काम किया है वह निश्चित रूप से काशी में विशेष कार्य हुआ है। चाहे वो जो रोपवे बनने जा रहा है, अद्भुत और अलग प्रकार का काम काशी में रोपवे का हो रहा है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, आप रिंग रोड देख रहे हैं, फुलवरिया रोड बना है, सारे रोड और सुविधाएं। ये कह रहे हैं कि बाबा का बाजारीकरण हो गया। हमारी पूरी बात हमने सुना नहीं। एक तरफ रोजगार के अवसर की आपने बात किया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। काशी में इतने लोग आ रहे हैं, इतना धन आ रहा है कि हर व्यक्ति मस्त है। जो भी, चाहे होटल कारोबारी हो, चाहे रेस्टोरेंट कारोबारी हो, चाहे ट्रैवल वाले हों, सारे लोग भरपूर पैसा कमा रहे हैं। वो काशी के ही लोग हैं और वो लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आप भी फार्म अपना अप्लाई किए हैं भाजपा से, अगर सीट मिल जाता है, अगर टिकट मिल जाता है तो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मेयर की सीट ही रही है लगातार, और देश और प्रदेश में दोनों जगह हमारी सरकारें चल रही हैं। क्योंकि मैं आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा मेयर होना चाहिए जो प्रॉपर निगरानी उसकी कर सके। कहीं न कहीं हम लोग मेयर पार्टी के नाम पे जिता तो देते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग न हो पाने की वजह से देश और प्रदेश से जो एक बड़ा बजट आता है उसका ठीक ढंग से शहर के विकास में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए इस बार मेरी मंशा है, मैंने अप्लाई भी किया है कि अगर संगठन हमें अवसर देता है तो जो है माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की जो मंशा है
कि काशी का कायाकल्प हो, काशी का बेहतर विकास हो, काशी का सुंदरीकरण हो, और उसमें काम भी हो रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत तेज़ी से काशी बदल रही है। उस काशी को बदलने में, काशी के आइडियोलॉजी को बदलने में, काशी को एक आदर्श नगर महापालिका बनाने में जितना बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है, हम उसको करने के लिए संकल्पित हैं और निश्चित तौर से हम करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मुख्य बिंदु होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, अभी पार्टी का तो चुनाव का एजेंडा तय होगा, हमारा घोषणा पत्र तय होगा, वो तो अभी तय नहीं है। बनारस में अभी क्या कमी रह गई है जिसको अगर आप को टिकट मिल जाता है तो क्या कराएंगे? नहीं, बहुत तेज़ी से काम हुआ है, चाहे खुले तारों को अंडरग्राउंड करने की बात हो, हृदय योजना के अंतर्गत तमाम गलियों का सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन काम तो अभी भी बहुत है। बहुत सारे तालाब का, कुंडों का काम हुआ है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं उनके गेट बनाए गए हैं, वहाँ उनका नवीनीकरण, सुंदरीकरण किया गया है। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब अगर चुनाव अगर आते हैं तो क्या मुख्य बिंदु होंगे, मैं उस पर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव जब आता है तो जो मूलभूत आवश्यकताएं, आवाम की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे लोगों को राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसको हम लोग वार्ड लेवल पे ले जा करके काम करने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों को बहुत चक्कर न लगाना पड़े। और साथ ही साथ आज भी बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी नालियां हैं, चूँकि प्राचीन शहर है और बहुत दिन से बहुत कुछ यहाँ अछूता रह गया है, जिसको माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रयास से पूरा करने का काम सरकार कर रही है। उसको हम लोग बेहतर और बढ़िया ढंग से करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये भाजपा के लोग थे और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की जो तैयारी है जोरों पे है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा किसके पक्ष में आएगा, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।